देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। अक्सर उनके बारे में जब चर्चा होती थी तो कई लोग राजनीतिक रूप से उन्हें घेरने के लिए मनमोहन सिंह भी कहते थे, लेकिन उन्होंने एक बार संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले एक शेर के जरिए अपनी बात देश के सामने रखी थी। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। उनका एक अलग तरीका था। आरबीआई के गवर्नर, देश के वित्त मंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए कई सारे बड़े फैसले लिए, एक दिशा दिखाई, एक तरीका अपनाया, अपनी सोच को बड़ा किया ताकि देश के लिए कुछ अहम फैसले लिए जा सके। बावजूद इसके कि गठबंधन की मजबूरियों ने कई बार उन्हें विषम परिस्थितियों में धकेल दिया। मनमोहन सिंह जब पहली बार वित्त मंत्री के तौर पर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनके नाम का चयन हुआ और उन्हें फोन किया गया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए। फोन उन्हें रात में आया था क्योंकि उनकी जिंदगी उससे पहले सिर्फ एक अर्थशास्त्री के रूप में रही थी। उन्होंने सोचा नहीं था कि सरकार में इतना बड़ा पद उन्हें मिल जाएगा। लेकिन 12 साल तक बिना बिजली के एक बच्चे के तौर पर गरीबी से जूझते हुए घर में अपना जीवन बिताने वाले एक बालक ने यहां तक की दूरी तय की। उन्होंने अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी शिक्षा, अपनी पढ़ाई, आप सोचिए कि उर्दू वो बड़ी अच्छी लिखते थे, अपना भाषण भी उर्दू में लिखते थे, उनकी प्राथमिक जो पढ़ाई थी वो उर्दू में हुई थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो कहां पहुंचे और देश के शीर्ष पद पर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कई सारी चर्चाएं इस बात को भी लेकर होती थी कि चूंकि सोनिया जी पीएम नहीं बनी, वो पीएम बने। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने उस पद पे रहकर किया, अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील, जिसके साथ वजह से उन्होंने अपनी सरकार को भी दांव पर एक वक्त लगाया, हालांकि बाद में फिर सारी गोटियां जगह पर बैठ गई थी। लेकिन धुर विरोधी वो मौजूदा सरकार के रहे। हर चुनाव के पहले उन्होंने किसी न किसी तरीके से ये सरकार के खिलाफ अपनी बात कही। लेकिन आज राजनीतिक सौहार्द का भी एक बहुत अच्छा, आप कह सकते हैं, एक अच्छी मिसाल देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर पहुंचे और आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी, परिवार के लोगों से मिले, उनकी पत्नी से मिले, सबकी हिम्मत बढ़ाई। उनकी बेटियों के पहुंचने का इंतजार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुझे लगता है कि राजनीतिक द्वेष से ऊपर उठकर जब ऐसी तस्वीरें आती हैं तो ये अपने आप में हिम्मत देती हैं कि देश एक ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां पर हम एक देश के तौर पर भी आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना भी जानते हैं।